हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी इरा में। फ्रेंड्स, मैं कन्हैया कुमार। आज मैं आपको 10वीं वर्ग के प्रश्नावली 3.4 का दूसरा क्वेश्चन नंबर का रोमन नंबर पहला हम आज सोल्व करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के आसान सवाल जो है आपको एग्जाम में पूछेंगे और इसी में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे और एकदम आसान से भाषा में, एकदम चुटकियों में इस क्वेश्चन को यूं सोल्व करेंगे। चलिए देखेंगे। पहले तो सबसे पहले बनाने के पहले हम हल लिखेंगे और क्वेश्चन के कैरेक्टर को पहले समझेंगे। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेंट्रेट करके। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। अच्छा, यहाँ देखिए तो अंश और हर का बात किया है। अंश और हर, तो अंश और हर तो भिन्न में ही होता है। तो भिन्न कहते किसे हैं, तो जनरली हम सब जानते हैं ना, से भिन्न का परिभाषा जानते हैं। से अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं। तो उसी तरह से हम इसको मानेंगे। अंश और हर के अनुपात को भिन्न कहते हैं, तो सबसे पहले हम भिन्न को मान ही लेंगे। हमको जो चीज निकालना है ना, उसी को पहले मानेंगे। तो मानने से पहले हम अंश भी मान लेंगे और हर भी मान लेंगे, कुछ अलग अलग। चलिए तो देखते हैं। माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अलग अलग अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, मेरा भिन्न क्या हो जाएगा। भिन्न तो बनता है कैसे, ऊपर में रहेगा अंश, यानी अंश बटा हर को हम भिन्न कहेंगे, यानी अंश और हर के अनुपात को ही भिन्न कहेंगे। तो अंश मेरा क्या माना हुआ है x, तो x ऊपर, और हर क्या माना हुआ है y, तो y नीचे, यानी x बटा y मेरा भिन्न हो गया। चलिए अब हम प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है सो देखेंगे। प्रश्न में कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो वह भिन्न क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा। माने अंश में आप एक जोड़ दीजिएगा ना, हर में से निचल का ऊपर का में एक जोड़ दीजिए और निचल का में से एक घटा दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। चलिए प्रश्न से, ये मेरा पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप में कह रहा है अंश में एक जोड़ दीजिए, तो अंश क्या है मेरा x है, यानी भिन्न पहले लिखेंगे x बटा y, लिख दिए भिन्न। अंश में कह रहा है एक जोड़ देने के लिए, तो एक को ऊपर जोड़ दीजिए, और हर में से कह रहा है कि से एक घटा दीजिए, तो हर तो निचलका को कहते हैं, तो निचलका में से एक को घटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा ना, भिन्न एक में बदल जाएगा। तब बराबर में एक कर दीजिए, इसके भी बटा में एक दे दीजिए, क्योंकि नीचे एक का कोई तो अति होता नहीं है, नीचे एक ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना। x + 1 को हम x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 ही आएगा, बराबर y - 1 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 1 ही हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो माने चौर वाला को एक साइड है, अचर वाला को एक साइड कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये वाला x के x यानी प्लस में y है, तो n आया, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में y, बराबर ये बेचारा -1 के -1 ज्यों काते हो, यानी प्लस में एक है तो अन्य गया था माइनस में, यानी x - y बराबर क्या हो गया, -1 और -1, तो -2, यानी समीकरण मान लीजिए आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, यानी x - y का आ गया बराबर में 2, तो हम इसको मान लीजिए समीकरण 1, यानी पहला स्टेप मेरा खत्म। अब दूसरा स्टेप में पढ़िए। दूसरा स्टेप में क्या कह रहा है, बदल जाती है। दूसरा स्टेप में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो लिख दीजिए यहाँ पे पुनः प्रश्न से, यानी दूसरा स्टेप है वो, दूसरा स्टेप पुनः प्रश्न से। चलिए पुनः प्रश्न में कह रहा है भिन्न है ना, हर में एक जोड़ेंगे तो सोचे हर y थोड़े लिखेंगे, अंश y कुछ छोड़ेगा तब ना हर होगा। तब मेरा भिन्न क्या है, x बटा y है, x बटा y है। तो कह रहा है कि इस हर में एक जोड़िए, तो हर में हम लीजिए एक जोड़ दिए, हर में एक जोड़ दिए, लेकिन अंश में कुछ कह रहा है जोड़ने के लिए कि नहीं, हर अंश में नहीं कह रहा है, कह रहा है केवल हर में एक जोड़ने के लिए एक जोड़ दिए, तो यह क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। तो 1/2
हो गया। अब इसको भी तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे ऊपर का के किए हैं एकरा सब के किए हैं वैसे ये करो करेंगे। x को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर y प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 1। चलिए फिर इसमें भी करेंगे, चर वाला को एक साइड करेंगे यानी 2x के 2x, अब प्लस में y नहीं आया था माइनस में y बराबर में 1 के। इसको मान लीजिए समीकरण 2 मान लीजिए, इस समीकरण 2 हो गया। अब इधर बढ़ते हैं हम क्योंकि नीचे जगह नहीं है मेरा। देखते हैं समीकरण, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 को देखे था, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, यानी x माइनस वाई बराबर आया है -2। और समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस वाई बराबर 1, तो 2x माइनस वाई बराबर कितना है 1। अब इसको देखिए तो दोनों समीकरण को, एहो में x है तो में एगो x है, ए में दूगो x है, ए में माइनस में y है, ए में माइनस में y है। अब बराबर में आइए था, यहाँ -2 है और यहाँ पे 1 है। अगर हम x और y में से दोनों में से किसी एक को कैंसिल करेंगे, किसी एक को खत्म करेंगे, तब ना हमारा y के मान चाहे x के मान निकलेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम x के मान को खत्म करेंगे तो हमको यहाँ पे 2 x चाहिए, क्योंकि नीचे 2 x है। चलिए इसको छोड़िए, इसमें लफड़ा हो जाता है। ए में आइए था, एहो में y, एहो में y, यानी दोनों मैचिंग है, मिल रहा है, लेकिन चिन्हवा नहीं मिल रहा है। तो चेन नहीं मिला तो क्या करेंगे, लिख देंगे कथी, घटाने पर, क्योंकि विपरीत चिन्ह रहेगा तब ना y में से y कटेगा, y में से y घटेगा। कि अब एक समान चिन्ह रहेगा तो जुट जाएगा, कटेगा ही नहीं। तो यहाँ प्लस है तो प्लस के उल्टा कर दीजिए माइनस है तो ई वाला माइनस को उल्टा कर दीजिए प्लस, और यहाँ भी प्लस छुपा तो प्लस को उल्टा कर दीजिए माइनस। तो देखिए 2 x माइनस में हो गया, 2 x कर्जा हो गया, 1 x हो गया। 2 x में से 1 x घटाएंगे तो क्या x बचेगा, 1 x बच गया। एने आइए, एने माइनस में y हो गया, एने प्लस में y हो गया, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, बराबर। ए में आइए, -2 और -1, तो -2 और -1 मिलकर तो -3 हो गया हमको, तो माइनस से माइनस का खत्म, यानी x बराबर 3। अब हमको x का मान 3 निकल गया है। अब ये x के मान को समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, दोनों में से कोई एक में रख दीजिएगा ना तो आपको y के मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 के में रख देते हैं, काहेला, क्योंकि समीकरण 1 में देखते हैं कि x के जोड़े कुछ नहीं है, इसे गुना करने से हम बच जाएंगे, लेकिन ये में x के जोड़े 2 है, इसमें हमको गुना करना पड़ जाएगा, एक लाइन बढ़ जाएगा। ए में रख दीजिए, टकले का x के जोड़े कुछ नहीं है, तो रख दीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर देने पर ये सब लिख सकते हैं। तो क्या समीकरण 1 से देखिए पहले था, लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर -2, ये है समीकरण 1। तो चलिए x का मान क्या निकाले हैं, 3 माइनस वाई बराबर -2, तो ये माइनस वाई के y बराबर ये -2 के 2, आने प्लस में 3 है तो उन्ने गया तो कथी हो गया, माइनस में 3, प्लस में 3 रहेगा, प्लस में कोई अंक रहता है उधर उन्ने जाता है, पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो चिन्ह बदल दिए हैं। तो -y बराबर -2 और -3 मिलकर क्या हो जाएगा, -5, 2 रुपया कर जा, 3 रुपया कर जा, 5 रुपया कर जा, माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर आ गया 5। x के मान निकल गया, y के मान निकल। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, तो वह भिन्न क्या है, भिन्न निकालिए। तो हमको x के मान निकलिए गया, y के मान निकलिए गया, तो भिन्न निकालने के लिए कह रहा है, तो लिखिए ना, यहाँ नीचे लिख दीजिए, अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न में कथी मान ले हैं, अंश बटा हर, यानी x बटा y मान ले हैं, तो ऊपर लिख दीजिए x, नीचे लिख दीजिए y। तो x के मान क्या निकाले हैं अभी 3, तो ऊपर हो गया 3, y के मान क्या निकाले हैं 5, तो नीचे रख दीजिए 5। आपका यही हो गया आंसर। तो भिन्न क्या है, 3/5 भिन्न है। तो चलिए फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें
तो यह 1/2 हो जाती है। तो अब भिन्न क्या है, तो कुछ नहीं बात करना है। भिन्न की बात, जैसी भिन्न का चर्चा कर रहा है तो हमको भिन्न अंश और हर से मिलकर बनता है, तो अंश और हर मान लेंगे। यहाँ हम एक्स वाई मान लें, आप पी क्यू भी मान सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आप पी क्यू मान कर बनाइए ना, आप एम एन मान कर बनाइए ना, लेकिन ज्यादातर हम लोग एक्स से वाई मान लेते, क्योंकि जुबान पर हमको ज्यादा एक्स से वाई रहता है, तो एक्स वाई मान लिए। तो भिन्न हो गया मेरा क्या, एक्स बटा वाई, यानी अंश बटा हर, तो एक्स बटा वाई हो गया। अब जैसे जैसे स्टेप कहेगा वैसे वैसे करते चलिए, अपने आप ही सब बनते चल जाएगा। तो ये रहा मेरा 10वीं वर्ग का प्रश्नावली 304 का ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को आप अलग अलग मान रख के, जहां जहां अंक 1 रखा है तो आप 1 की जगह 2 3 4 रख के अलग अलग मान रख के आप इस तरह से क्वेश्चन को बनाने का बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाने आ जाएगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आएगा ही आएगा। चलिए, मुझे आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को न्यू स्टडी इरा को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।